5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? तो बताइए कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? तो बताइए कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? देखो बेटा, आपको पता है ना कितने वर्षों में? 5 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो रही है भाई? 2 गुना। अब आपको क्या चाहिए कि 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो बेटा इसे 2 के ही रेस्पेक्ट में देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। कितना लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 4। तो बेटा टाइम कितना आएगा? बेटा टाइम निकालना है तो इस फ्रेम को पकड़ेंगे और 5 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 20 ईयर। कितना बेटा? 20 ईयर। चलो करो। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में वह 81 गुना हो जाएगी? 81। कितने वर्षों में 81 टाइम्स हो जाएगी? कितना बेटा? राइट आंसर 16 ईयर्स। 81 गुना हो जाएगी 81 टाइम्स। कितने वर्षों में बेटा? हाँ जी, आपको समझ में आया ना बेटा? देखेंगे बेटा मैंने कितना बोला था? 4 वर्षों में क्या हो रहा है बेटा? 3 गुना हो रही है ना? कितना? 3 टाइम्स हो रही है। तो आपसे पूछा क्या है भाई? 81 टाइम्स, है ना? 81 गुना कितने टाइम्स में हो जाएगी? तो इसे किसके बेस पे लिखेंगे बेटे? 3 के बेस पे लिखो। 3 की पावर 4 लिख सकते हो। बस इस वाली वैल्यू को पकड़ना है बेटा और टाइम के साथ, पहले वाले टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 कितना बेटा? 16 ईयर्स। क्लियर ना? समझ में आया? धनराशि पर, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से, 10% की दर, रेट, ठीक है बेटा, दर से साधारण ब्याज 3500 रुपए है, 3500 है। तो 3 वर्ष के लिए समान दर पर, 3 वर्ष के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, मतलब एनुअली कैलकुलेटेड की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा? लिखा आप लोगों ने? एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज 3500 रुपए है, तो 3 वर्ष के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सभी लोग फाइंड करेंगे बेटा, करिए। इसका एसआई आपको पता था कितना बेटा? 3500 है ना? तो आपको पता है कि भाई 1 साल का कितना हो जाएगा? डिवाइड 2, तो 175। सही है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना बेटा? अब देखो ये आपको पता चल गया, तो हमें नहीं पता कि बेटा प्रिंसिपल कितना था। हमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ईयर का 1/10 से 10% रेट परसेंट कितना था बेटा? 10%। इसका मतलब 1/10 कर सकता हूं।
मैंने कहा 1750 एक बार करने पे आ गया, दूसरी बार करने पे कितना आया होगा बेटा? इसका करेंगे तो 175 आ जाएगा बेटा, और एक बार और करेंगे 3 इयर्स के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो बेटा कितना आ जाएगा? 17 पॉइंट, और आपको रेशियो मैंने बता रखा था 3:3 कितना आएगा बेटा? ये करके बताओ। 5 to बेटा ये बताओ 5 to बेटा ये बेटा जोड़ के बताओ कितना आया? 5 7 समझ में आया बेटा? ये क्या है? CI फॉर 3 इयर्स। क्लियर है या नहीं है? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं थी, और अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लेता प्रिंसिपल कितना होगा? 17,500। ठीक है ना बेटा? और CI माइनस SI पूछ लेता तो मैं आपसे पूछ लेता CI माइनस SI क्या होगा, तो क्या होता बेटा? पीछे के 2 स्टेप। CI माइनस SI क्या होगा? पीछे के 2 स्टेप, तो इनको जोड़ लेते बेटा, कितना आ जाता? 542.5। ठीक है, क्लियर ना? चलो बेटा, समझ में आया ना सभी को? किसी कोई बच्चे को डाउट है क्या? क्लियर ना? चलो भाई, राशि पर एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 4 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, कॉमा लगाएंगे बेटा यहां पे, 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है। 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है। तो साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको दे रखा है, देखो बेटा क्या क्या गिवन है आपके पास बेटा गिवन है, आपको कहा है कि 15% रेट परसेंट है ना, और टाइम दे रखा है 4 ईयर। कितना? 4 ईयर। और यहाँ प्रिंसिपल पूछा है इसके लिए कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, जब आपको दे रखा है SI रेट परसेंट कैसा है भाई? साधारण ब्याज पे, तो SI कैलकुलेट करना है। यहां से क्या करना है? कैलकुलेट SI। इससे पूरे से बेटा SI निकलेगा। वो साधारण ब्याज किसके बराबर होगा आपको ये समझना है। जो आपको 8,000 रुपए दिए ना बेटा, और 2 साल का CI निकालने के लिए बोला है कि रेट ऑफ परसेंट कितना दे रखा है भाई? 10% दे रखा है ना रेट परसेंट, और टाइम कितना दे रखा है यहाँ? तो क्या आप यहां से CI नहीं निकाल पाओगे? यहां से जो CI निकल के आएगा ना बेटा, वो CI SI के बराबर है। CI और SI क्या है? आपस में बराबर है। तो आप कर लेंगे अब आराम से। ठीक है, करिए बेटा एक बार। 1000 का 1/10 फर्स्ट टाइम कितना आएगा? 800। फिर से 1/10 करेंगे बेटा, 2 ईयर है ना, इसका भी 1/10 करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? करो भाई, कितना आएगा बेटा? ये कितना, तो कितना आ गया? बस बेटा आपको SI वाले फॉर्मूले में रख देना है। SI इक्वल टू PRT होता है कि नहीं? SI और CI दोनों बराबर है, तो SI कितना आ जाएगा? 1680 बराबर होगा बेटा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम।
देखो भाई काट पीट करना शुरू करो, तो करो भाई। कितनी बार? 15 चौका 60। और देखो भाई 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 60 आएगा तो, है ना। और 6 से इसे भाग दो, कितना आ जाएगा भाई? 2800। क्लियर ना? चलो भाई, और रेट परसेंट कैसे निकालेंगे बेटा सीआई में? देखो जब आप सीआई का इक्विवेलेंट रेट परसेंट निकाल लेंगे तो आपको 2% की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा टाइम आपको गिवन दैट है, जैसे 2 ईयर, और रेट परसेंट आपको दे रखा था 10%। तो क्या ये 10% 2 साल के लिए लग रहा है ना? तो फर्स्ट ईयर भी देखो किसी वस्तु में ये पहले ये प्रिंसिपल रहा होगा, और इस में 10% का चेंज आया कि नहीं? अगर 10% का चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रही है चीज, तो ये वैल्यू यहां आ जाएगी, और यहां से फिर से चेंज होगा ना बेटा 10% का इसमें, फिर ये क्या आएगा अमाउंट। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि टोटल यहां से लेकर यहां तक ओवरऑल चेंज परसेंट कितना हुआ, ओवरऑल चेंज परसेंट कितना हुआ। क्या मैंने इस टाइप का पढ़ाया था आपको? तो उस टाइम पे आप क्या फॉर्मूला लगा रहे थे बेटा? लगा रहे थे ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, तो ये क्या बता रहा था बेटा? ओवरऑल चेंज फर्स्ट टू इनिशियल टू फाइनल वैल्यू, है ना, यही तो बता रहे थे। तो मैं एक ही बार में प्रिंसिपल से अमाउंट में मुझे अगर जाना हो तो क्या मैं एक साथ इक्विवेलेंट रेट परसेंट नहीं निकाल सकता हूं? मुझे पता है ना 10 और 10, देखो बेटा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100 कितना आ जाएगा बेटा? देखना 10 और 10 20 और 1 21%। अब मैं जैसे एसआई का फॉर्मूला लगा रहा था, क्या ऐसा नहीं लगा सकता हूं मैं? अगर मुझे अमाउंट या सीआई फाइंड करना हो तो अब मैं सीआई के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूं, प्रिंसिपल इनटू इक्विवेलेंट रेट परसेंट। क्या बेटा? इक्विवेलेंट रेट परसेंट, इसे हमने इक्विवेलेंट रेट परसेंट बोला है ना, अपॉन 100। ये सीआई निकालने के लिए डायरेक्ट क्या होगा फॉर्मूला बेटा? प्रिंसिपल इनटू इक्विवेलेंट रेट परसेंट, इक्विवेलेंट रेट परसेंट अपॉन 100। यहां से क्या निकाल पाओगे आप? डायरेक्ट सीआई। अगर आपको इक्विवेलेंट रेट परसेंट निकालना आता है तो आप क्या निकाल पाएंगे बेटा? सीआई, प्रिंसिपल इनटू इक्विवेलेंट रेट परसेंट अपॉन 100। अब आपसे बात करेंगे कि इक्विवेलेंट रेट परसेंट कैसे निकालते जाएंगे फॉर टाइम 2 इयर्स और फॉर 3 इयर्स। चलो भाई, अब हमको इक्विवेलेंट रेट परसेंट ही करना है। अब आप लोग समझे ना कि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का, है ना। अब मैं यहां पे रेट लिखता जाऊंगा फॉर टाइम 2 इयर्स। क्या बेटा? टाइम कितना होगा फॉर 2 इयर्स। इधर बेटा इक्विवेलेंट रेट परसेंट लिखते जाएंगे, क्लियर है कि नहीं, और इधर रेट परसेंट चलता जाएगा। अगर मान लो मैंने आपको 2% दिया, कितना बेटा? 2% दिया, तो इधर कितना आना चाहिए रेट परसेंट? तो बेटा 2 और 2 को जोड़ेंगे, पहले देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे प्लस 2 इंटू 2 करेंगे अपॉन, तो कितना आएगा बेटा? ये 4, और ये कितना आ जाएगा बताना मुझे बेटे, कितना आएगा? 0.04, तो कितना आ जाएगा? 4.04। तो कितना आया बेटा? 4.04। अब बेटा मैं इसकी जगह अगर आपको डायरेक्ट बताना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो ये 2 बार जोड़ा गया था 2 + 2 करके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2r.r², और ये डबल डिजिट में लिखा जाएगा। कितने डिजिट में? r², डबल डिजिट में। ओके ना, करते जाओ भाई। 3% का बताओ, तो देखो भाई 3 दूनी 6, तो ये रहेगा ही। देखो r² कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 का क्या आ जाएगा? 0.09। क्लियर ना? अब देखो बेटा 4% के लिए क्या आएगा बताना। देखो 4 r का स्क्वायर कितना होता है? देखो 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16,
बेटा देखो 2 से 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इक्विवेलेंट रेट परसेंट ऐसे निकाल पाओगे। ऐसे 5 का बताना बेटा, पहले 25 लिखेंगे बेटा, फिर 10, फिर ऐसे ही 6 का लिखो 36 और ये 12, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बताइए 10% के लिए कितना आएगा? 10% के लिए क्या आएगा? 20, हाँ कितना आएगा? वाह शानदार बेटा, लिख लिया सभी ने? ये लिख लीजिए, के लिए देखेंगे। देखो बेटा, जैसे आगे कितने तक बात हो गई थी हमारी, तो 7 का बताओ भाई। तो बेटा देखो 7 14 49 आ जाएगा। ऐसे 8% के लिए बोलो बेटा, ऐसे बेटा 9% के लिए बोलो 18 पॉइंट। बेटा ऐसे 10% के लिए बोलो, देखो 10 का स्क्वायर जब करोगे तो 100 आएगा, और ये 3 डिजिट में आ रहा है बेटा, और हमें कितने में चाहिए? 2 डिजिट में चाहिए। कितने में? 2 डिजिट में चाहिए। तो मैंने कहा पीछे 2 जीरो तो आएगा ही आएगा बेटा, 1 कैरी हो जाएगा, और 10 का दुगना करेंगे तो 20, 20 और 1 21। क्लियर है या नहीं है? ऐसे बेटा आगे करेंगे 11 के लिए। देखो भाई 11 के लिए बताओ 23 पॉइंट, राइट। ऐसे ही आप 12 के लिए बताएं बेटा, 25 10 4 4 4 4 है ना। ऐसे ही आप बताइए बेटा मुझे 13 के लिए लास्ट बता दीजिए, फिर आप करते रहेंगे। हाँ 27.69, ओके ना, 27.69%। क्लियर ना? तो 15 का कितना आएगा बेटा? 32.25। कितना? 32.25। तो आप समझ गए। अगर आपको सीआई निकालना है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाओगे अब इससे। क्लियर? तो आपके पास जब था एक क्वेश्चन कि 8,000 पे, ठीक है, प्रिंसिपल कितना था बेटा उस टाइम पे? ठीक है, प्रिंसिपल आपके पास गिवन था बेटा 8,000 रुपए, और रेट परसेंट दे रखा था 10%, और टाइम कितना दे रखा था 2 ईयर, और मैंने कहा था सीआई कैलकुलेट करो। तो आपको पता है ना 10 दूनी 20 और 1 21, ठीक है, 21 आ जाएगा सीआई परसेंट। कितना आ जाएगा भाई? 21% आ जाएगा। तो 21% के हिसाब से इक्विवेलेंट रेट परसेंट है ये, तो सीआई क्या आएगा? तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल गुणा 21/100। तो कितना आएगा? 21 168 होता है बेटा, एक ही लाइन में खत्म।